निकिता तोमर का नाम सुना है? हाँ, शायद सुना है। अच्छा, उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था ये पता है? नहीं। ऑब्वियसली कैसे पता होगा? वो लड़की कोई फेमस एक्ट्रेस या फिर पॉपुलर सेलिब्रिटी या फिर एक बहुत ही फेमस फिगर तो नहीं ना थी। तो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को बता दूं कि इस लड़की के साथ एक बहुत ही दिल दहलाने देने वाला इंसिडेंट हुआ था, जहां पर इस लड़की जिसकी एज 21 ईयर्स की है, उसे उसी के कॉलेज के बाहर निकलते टाइम एक लड़के ने शूट कर दिया था दिन दहाड़े। और जस्ट बिकॉज इस लड़की का कसूर इतना था कि उसने उस लड़के के द्वारा दिए गए मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। और रिसेंटली इस केस के अंदर एक ऐसा एकदम आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसा एंगल निकल कर आया है जिसके कारण यहाँ पर मिर्ज़ापुर जैसी बड़ी वेब सीरीज के सामने एलिगेशंस उठ रहे हैं। उसी के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हेलो यूट्यूब, यू आर वॉचिंग मिस्टर थियोरी। मैं हूँ डीजे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मेरा पर्सनली मानना है कि आजकल के लोगों की याददाश्त जो है वो सिर्फ 10 या 15 सेकंड की रह गई है। वो सोशल मीडिया पर ऐसी सैड पोस्ट देखेंगे, उसके बाद उसी नेक्स्ट 15 टू 20 सेकंड्स के अंदर वो स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे एक मीम के ऊपर हा हा रिएक्ट कर देंगे, जहां पर वो पिछली पोस्ट के ऊपर हैशटैग जस्टिस यूज करके सैड वाला रिएक्शन दे के आए हुए हैं, और वो नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर हा हा ड्रॉफल एटसेट्रा जैसी कमेंट्स कर देंगे। ये प्रॉब्लम हर एक इंसान की है आज के टाइम में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये सारे इंसिडेंट्स फीमेल के ऊपर असॉल्ट होने के, लेडीज़ को विक्टिमाइज करने के, ये सारे जो केसेस है वो हमारी कंट्री के अंदर इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं कि, लेकिन रिसेंटली निकिता तोमर वाला केस जो हरियाणा के वल्लभपुर विलेज के अंदर हुआ था, जहां पर मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज के ऊपर भी एलिगेशंस उठ रहे हैं इस मर्डर से कनेक्शन होने के, जहां पर इस केस के टोटल 4 कल्प्रिट्स थे। उनमें से जो मेन कल्प्रिट जिसने गन से शूट किया था निकिता तोमर जी को, उसने कबूल किया कि उस लड़की ने उनका मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से उन्होंने पास्ट में एक क्राइम अटेम्प्ट किया था और उसी की वजह से उन्हें 1 साल जो है जेल में बिताना पड़ा। इसकी वजह से उनकी मेडिकल की जो पढ़ाई थी वो आधी अधूरी छूट गई थी, और इसी के कारण एक गुस्सा था जिसको उन्होंने अंजाम दिया निकिता तोमर के ऊपर शूट करके। और सबसे ज़्यादा ट्विस्ट तब आता है जब तौसिफ ने इस बात को कबूल किया कि निकिता तोमर को शूट करने का आइडिया उन्हें तब आया जब उन्होंने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ को देखा था, और उसके अंदर किस तरीके से स्वीटी जो मुन्ना भैया को रिजेक्ट कर दी है, जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं। और मुन्ना भैया फिर सीज़न के एंड में स्वीटी को सरेआम मार देते हैं। सेम उसी तरीके का माइंडसेट तौसिफ ने भी अपनाया, और उसी वजह से यहाँ पर उसने निकिता तोमर का सरेआम खून कर दिया। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंगली सैड इंसिडेंट है जो कि रिसेंटली सामने निकल कर आया है कि किस तरीके से एक वेब सीरीज के कैरेक्टर से इंस्पायर होके एक पर्सन जो है रियलिटी में एक खून अटेम्प्ट कर सकता है। ये एक बहुत ही रेयर और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो सामने निकल कर आया है, जहाँ पर मिर्ज़ापुर के अंदर मुन्ना भैया का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर दिव्येंदु शर्मा भी इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिए हैं, जो कि मैं आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि वो इस इंसिडेंट से बहुत ही दुखी हैं, उनको दुख होता है। वो कहते हैं, क्यों लोग सिर्फ नेगेटिव बातों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों लोग सिर्फ एविल कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं। ये सवाल जो है वो हमें हमारी सोसाइटी से यानी हमारे समाज से पूछना चाहिए। क्या वो लड़का बेरोजगार था? क्या वो लड़का अनएजुकेटेड था? और एंड में वो ये भी कहता है कि हमारी कंट्री के अंदर 18 इयर्स ओल्ड होने पर किसी पर्टिकुलर इंसान को वोट करने का अधिकार मिल जाता है, वो एक गवर्नमेंट चुन सकता है, लेकिन क्या वो इस लायक है कि वो कोई गवर्नमेंट चुने? तो ये एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और एकदम कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट है, जो मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज के लिए हम कह सकते हैं एक तरीके से एक नेगेटिव चीज़ है, जो कि इस वेब सीरीज की रेपुटेशन को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर कुछ भी नया जानने को मिला तो फिर आप इस वीडियो को मिर्ज़ापुर के फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।